एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बादशाह के 3 बेटे थे। बड़े दोनों बेटे नहायत ही नालायक थे, जबकि छोटा बेटा बहुत ही मेहनती था। तभी बादशाह कहता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अपनी जगह किसी शहज़ादे को बादशाह बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जगह बादशाह वही बनेगा जो बहुत मेहनती होगा। एक रात बादशाह एक अजीबोगरीब ख्वाब देखता है। वो देखता है कि 3 खूबसूरत परियां मिलकर एक सुनहरा दरख्त बनाती हैं और चौथी परी तोता बनकर उसके ऊपर उड़ती है। सुबह होते ही बादशाह अपनी राया को बुलाता है और तीनों शहजादों को अपना वो ख्वाब बयान करता है। वो कहता है कि जो मुझे वो सुनहरी दरख्त ला देगा, मैं उसे अपनी जगह बादशाह बनाऊंगा। तभी तीनों शहजादे सफ़र की तैयारी करते हैं और समय रहते ही सफ़र पे रवाना हो जाते हैं। तीनों शहजादे चलते चलते एक जंगल में पहुंचते हैं। उन्हें बहुत प्यास लग रही होती है। सामने ही वो एक कुआं देखते हैं। वो कहते हैं क्यों ना हम इससे पानी निकाल लें। वो बहुत कोशिश करते हैं और पानी निकलने ही वाला होता है कि बड़े दोनों शहजादे छोटे शहजादे को कुएं में धक्का दे देते हैं। शहज़ादा कुएं में पहुंचता है और वहां एक खूबसूरत परी रोनुमा होती है। परी कहती है कि आप घबराएं नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी। तभी परी शहज़ादे को एक खूबसूरत अंगूठी देती है और कहती है इसे पहन लो। शहज़ादा जैसे ही वो अंगूठी पहनता है, वो अपने आप को कुएं से बाहर पाता है। तभी सामने जंगल में एक बूढ़ी औरत लकड़ियों का गट्ठा उठाए हुए जा रही होती है। शहज़ादा उससे कहता है ये लकड़ियों का गट्ठा मुझे दे दें, मैं इसको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है और लकड़ियों का गट्ठा शहज़ादे को दे देती है। घर पहुंचते ही वो औरत शहज़ादे को अपने घर के अंदर ले जाती है। शहज़ादा उसको सारा माजरा बयान करता है। तभी बूढ़ी औरत कहती है कि ऐसी कुछ परियों से मैं भी वाकिफ़ हूँ। उनमें से एक सुनहरी परी है जो नहायत खूबसूरत सुनहरे तने में तब्दील हो सकती है। उनमें से एक चांदी रंग की परी है जो नहायत खूबसूरत दरख्त की चांदी रंग की टहनियाँ बना सकती है। एक सब्ज़ परी है जो कि दरख्त के सब्ज़ रंग के पत्तों में ढल सकती है, और एक नीली परी है जो दरख्त के ऊपर तोता बनकर उड़ सकती है। ऐसा ही दरख्त जो उसके वालिद ने ख्वाब में देखा था। लेकिन उन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि काले पहाड़ों के पार काले पानियों में से गुजरकर काले जंगल में जाना होगा और आगे एक ख़तरनाक देव का सामना होगा जिसने उन 4 परियों को अपनी कैद में डाल रखा है। तभी शहज़ादा काले पहाड़ों के पार उस काले जंगल में पहुंच जाता है। फिर उसका सामना उस काले देव से होता है जिसने उन 4 परियों को कैद कर रखा था। शहज़ादा उस देव के साथ बड़ी बहादुरी और जुर्रतमंदी से लड़ता है और बेलाखिर 4 परियों को आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाता है। परियां शहज़ादे का शुक्रिया अदा करती हैं और शहज़ादा उन्हें महल ले जाने के लिए आमादा करता है। तभी वो सब खुशी खुशी महल की तरफ चले जाते हैं। बादशाह उन खूबसूरत परियों को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है ये तो बिल्कुल वही परियां हैं जो मैंने अपने ख्वाब में देखी थी, जो मिलकर वो दरख्त बनाती थी। तभी बादशाह अपने वादे के ऐन मुताबिक छोटे शहज़ादे के सर पर ताज पहनाता है और उसे अपनी जगह बादशाह बना देता है। छोटे शहज़ादे को अपनी मेहनत के इवज़ बादशाहियत मिली और 4 खूबसूरत परियों के साथ रहने का मौका भी मिला, और फिर वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा। प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें।